अब मैं आपको इसके बारे में क्या बताऊं। लुक एट दिस वाटरफॉल। ये जी हमारी वैन, इस तरह इसका बेड बनता है, सीट्स आगे करनी पड़ती। लुक एट दिस यूनिमॉल। जब आप यहाँ नेशनल पार्क पहुंचे तो इसका यहाँ पे विजिटर सेंटर है और उसके साथ एक शॉप है। आइसलैंड का पहला दिन फुल ऑफ एक्शन जा रहा है। Good morning and Assalamu alaikum. Welcome back to the channel. As you can see, we are at a campsite. और यहाँ पे सारे जो हैं मुख्तलिफ किस्म के कैंपर्स खड़े हुए हैं। हम लोग हैं जी इस वक्त आइसलैंड में और आइसलैंड का कैपिटल है रेक्यविक। I don't know if I'm pronouncing it correctly, लेकिन हम लोग रात पहुँचे और it was very late to go anywhere, so we came to the capital and we stayed the night here. ये कैंप साइट है। इसकी जो कैंपिंग एरिया है वो उस साइड पे जहाँ पे टेंट्स लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो आरवीज़ खड़ी हैं उस इस एरिया में आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की। सो हमारा प्लान ये है कि आज हम यहाँ से निकलेंगे और हम इस कंट्री का पूरा सर्कल लेना चाहते हैं। पहले जाएंगे हम गोल्डन सर्कल और फिर हम जाएंगे डिफरेंट एरियाज़ में। इस तरह से यहाँ पे कैंपिंग है। नीचे ये मेटल डाले हुए हैं और ये सारी ऐश है। आइसलैंड के बारे में डिटेल्स मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन लुक एट दीस कैंपर्स। कितनी किस्म के यहाँ पे कैंपर खड़े हैं। ये जी हमारी वैन, इस तरह इसका बेड बनता है। सीट्स आगे करनी पड़ती हैं, सीट्स आगे करके ये बेड बनता है। एंड नाउ यू कैन इमेजिन के छोटी सी जगह है, हम लोग ने हर चीज़ को इसके अंदर फिट किया हुआ है। ये है जी इस वैन में चैलेंज, क्योंकि इसमें सिर्फ हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं सामान अपना। तो आप सामान निकालने के लिए यू कैन इमेजिन के कोई भी चीज़ निकालनी है, सो ये ओपन द होल थिंग। छोटा बैग तो ऊपर खुल जाता है, लेकिन जो बड़ा बैग है वो नीचे। जूते वूते हमने इधर ठोसे हुए हैं। रेक्यविक कैंप साइट का मैं आपको टूर देता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे लोगों ने अपने कैंपर लगाए हुए हैं। ये टेंट्स लगाए हुए हैं इधर भी, और ये हैं जी बाथरूम्स इधर। यहाँ पे शावर्स भी हैं, लॉन्ड्री भी है, हर चीज़ है यहाँ पे। ये देखें, ये औरतों का, ये बंदों का। ये इन्होंने आग जलाने के लिए ये ग्रिल बनाई हुई है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, ये आप देख सकते हैं सामने। ये सेटअप कर रहे हैं, यहाँ पे चाय कॉफ़ी खाना वाना मिलता है। आप पे करें और अंदर चले जाएं। ये है बंदों का बाथरूम सामने, और वो है लॉन्ड्री। और ये जो साइड है, यहाँ पे भी बहुत सारे कैंपर खड़े हैं तरह तरह के। सो दैट इज़ हाउ द कैंप साइट इज़। अब जा रहे हैं जी हम बाथरूम शावर वगैरह लेने, रेडी होने। शावर लेके बाहर चलते हैं एंड लेट्स मूव ऑन। गुड मॉर्निंग वंस मोर। मैं आपको बताता हूँ हमारा आज का प्लान क्या है। हम लोग, ये आइसलैंड का मैप है पूरा। सो बेसिकली वन कैन गो ऑल अराउंड द कंट्री, और इसको कहते हैं रिंग रोड। हम लोग हैं इस वक्त इनके कैपिटल में रेक्यविक में, और हम लोग आए थे यहाँ पे कैफलविक में। यहाँ से हम ड्राइव करके आए यहाँ। आज हमारा इरादा कि हम करेंगे यहाँ से ग्रोसरीज और फिर अपनी वैन को लोड करेंगे और आगे चलेंगे। वैन का टूर जो मैं आपको किसी ऐसी जगह दूंगा जहाँ पे पीछे व्यू हो, फिर आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या और हमें कितने में वैन मिली है। सो यहाँ से हम लेंगे ग्रोसरी और फिर हम पहले करेंगे गोल्डन सर्कल एंड देन विल गो ऑन द रिंग रोड। और रिंग रोड के ऊपर जहाँ तक भी हम आज जा सकेंगे जाएंगे, और वहाँ पर हम नाइट स्पेंड करेंगे। आए चलते हैं, पहले जाते हैं फार्मेसी, फिर जाते हैं ग्रोसरी स्टोर, फिर जाते हैं गोल्डन सर्कल। लेट्स गो। हम लोगों ने जी पिक की थी वैन कल यहाँ से, जो गो रेंटल है। हम जब हाईवे पे आए जैसे ही, तो ये इंजन लाइट आ गई और ये चीज़ ब्लिंक हो रही है इधर। सो आई जस्ट कॉल्ड देम लास्ट नाइट ऑल्सो। उन्होंने कहा जी सुबह कॉल करें। अब सुबह कॉल किया है, तो अब वो कह रहे हैं कि उनके रेक्यविक ऑफिस में लेके जाएं एंड गेट इट चेक्ड ओवर देयर। दैट्स अ लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम। This car is old and they've given us like at 179,000 kilometers.
So let's see, we'll go back to their workshop and get it checked and see if they can fix it. So this is how our trip has started in Iceland. We are at a workshop because the van that we rented is not doing very well. So we have come to this workshop and they are checking it. But look at this Unimog standing here. Very nice. नहीं जी, वो कहते हैं कि ये कोई सेंसर है तो इट्स नॉट अ बिग डील, जस्ट इसको चलाई जाओ। अब हम चलाई जाएंगे लेकिन कम से कम तसल्ली हमने कर ली है कि कोई प्रॉब्लम ना हो हमें। नहीं जी, हम लोग वर्कशॉप से निकल के आ गए। उसने कहा कि आप गाड़ी चलाते जाएं। वहाँ से हम निकल के आए ग्रॉसरी लेने के लिए। तो हमने 2 स्टोर्स ढूंढे थे। एक तो कॉस्को है यहाँ पे, तो वहाँ से हमने कुछ चीज़ें लेनी थी। कुछ हमने फ़िश ले लिया है, ब्रेड ले लिया है, रोटी ले लिया है, बटर ले लिया है, स्प्राइट ले लिया है और सैलड्स ले लिए हैं। इसके बाद हमारा है टारगेट नेक्स्ट डोर। इनके यहाँ पे एक स्टोर है बोनस, वहाँ से हम लेंगे कुछ आलू और टमाटर और कुछ हरी मिर्चें वगैरह। एंड देन विल कंटिन्यू आवर जर्नी। हम लेट हो गए आज बहुत ज़्यादा, बट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इज़ 11:06 नाउ। सो लेट्स से इफ वी लीव बाय 12 तो हमारे पास स्टिल 12 घंटे होंगे जहाँ आज हम टारगेट बनाया हुआ पहुँचने का। लेकिन उसके रास्ते में 3, 4, 5 एक्चुअली 6, 7 स्टॉप्स हैं जो हमने करने हैं। सो इट्स गोना बी टफ टू रीच देयर, बट वी वांट टू मेक इट टू दैट पॉइंट जहाँ पे हम आज रात गुजारना चाहते हैं। सो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि बेगम लाइन में लगी हुई है और इनके पास हलाल आइटम अवेलेबल है जो कि हमारे पास कनाडा में भी अवेलेबल नहीं है। वो मैक्सिकन रोल जो है वो हलाल है। तो वो ऑर्डर कर रही थी तो उन्होंने बोला कि उसको तो 1 घंटा लगेगा अभी बनाने में। हालांकि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन थी क्योंकि आइसलैंड बहुत महंगा है। तो इसलिए हम लोगों ने ये ग्रॉसरी भी यूँ इसीलिए लिया है क्योंकि हम ऑन द गो होंगे, हर वक्त ऑन द गो होंगे एंड विल बी हाइकिंग अ लॉट। तो हमारे पास जो है ना कहीं रेस्टोरेंट जाने का टाइम नहीं होगा। डिनर हम रात बनाएंगे, सुबह नाश्ता बना के निकल जाएंगे और लंच रास्ते में करेंगे। सो दैट्स द प्लान। अब यहाँ से तो नाश्ता हो नहीं सकता जो हम ऑर्डर करने लगे थे। वो हमारा प्रोग्राम जो है ना वो तो ख़राब हो गया कि वो चिकन वाली चीज़ ऑर्डर नहीं हो सकती। कॉफ़ी लेते हैं यहाँ से, कॉफ़ी का नाश्ता, और फिर बोनस पे जाते हैं, वहाँ से बाकी की ग्रॉसरी एंड देन विल बी ऑन द मूव अगेन। ग्रॉसरीज तो आ गई हैं। अब ग्रॉसरीज को फिट करना जो है ना इस वैन के अंदर वो काफ़ी बड़ा टास्क है। छोटा सा इसमें कूलर दिया हुआ है, इसमें हम जो मीट या कोई चीज़ मिली है हमें वो इसमें रखने लगे हैं और बाकी चीज़ें इधर उधर। सो लेट्स ट्राई फिटिंग एवरीथिंग इन। ये आगे जी हम बोनस के अंदर, जैसे कहीं पे भी ग्रॉसरी स्टोर होते हैं ये भी वैसा ही स्टोर है। यहाँ से हम देखते हैं कि कोई सब्ज़ी वब्ज़ी हो, हमें आलू शालू मिल जाएँ, हरी मिर्चें मिल जाएँ। इनकी जी सेपरेट सेक्शंस हैं। ये फ्रोज़न मीट और मिल्क का सेक्शन इधर है, मीट भी इधर है, मिल्क भी इधर है, वेजिटेबल्स उधर हैं। तो यहाँ से देख लो, अच्छे ज़बरदस्त सजा की चीज़ें रखी हुई हैं। अभी क्या हो रहा है? काम हो रहा है, काम 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 काम। कायद-ए-आज़म ने बोला हुआ है, कायद-ए-आज़म ने कहा है कि काम करा करो, काम। तो हम काम कर रहे हैं इस वक्त, 12 बजने लगे हैं और अभी तक हमारे काम नहीं खत्म हुए यहाँ पे। आगे हम हमेशा इस टाइम पे हाफ वे कर चुके होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो आप मतलब कि यहाँ पे लेट रोशनी होने का फायदा उठा रहे हो? हाँ जी। ये है जी गोल्डन सर्कल जो कि आइसलैंड के कैपिटल से इजीली एक्सेसिबल है। इस पर बहुत से पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं जो कि लोग देखने के लिए आते हैं। हम लोगों ने भी इस पे कुछ जगह मार्क की हैं जहाँ हम जाएंगे, जहाँ हाइक करेंगे और आपको भी साथ लेके जाएंगे। सुबह से हम पहले गाड़ी ठीक करा रहे थे, उसके बाद हमने ग्रॉसरी वगैरह की, फिर कुछ ऑफिस का काम किया और अब हम रवां दवा हैं अपनी पहली मंजिल की तरफ। शहर से निकलते ही लैंडस्केप इतना खूबसूरत हो गया है कि मैं बता नहीं सकता। मुझे नहीं मालूम कि गोप्रो इस चीज को कैप्चर कर पा रहा है प्रॉपर्ली या नहीं, लेकिन हमारी आंखें जरूर कर पा रही हैं। कैमरा कभी भी वो चीज नहीं दिखा सकता जो कि आपकी नेकेड आई देख सकती है। जब आप यहाँ नेशनल पार्क पहुँचे तो इसका यहाँ पे विजिटर सेंटर है और उसके साथ एक शॉप है बड़ी खूबसूरत
तो वहाँ विज़िट करें। और ये साथ ही उन्होंने व्यूइंग पॉइंट बनाया हुआ, देखें कि नीचे भी पार्किंग है। और ये वो लेक है जिसके साथ साथ हम आ रहे थे बहुत दूर से। इन्होंने ये वॉक बनाई हुई है गॉर्ज के थ्रू और ये जाती है वाटरफॉल पे। सो लेट्स सी कि ये वॉक कैसी रहती है और वहाँ तक कितना टाइम लगता है हमें। बड़ा विंडी है इस वक्त। टेम्परेचर कितना शो कर रहा है 7-8 ना, लेकिन विंड जो है ना बहुत तेज है। हवा ठंडी बर्फ है, लेकिन व्यूज जो है थोड़े ही गजब के हैं। ये देखिए मेरे पीछे पहाड़ है, उन पे बर्फ है, साथ में बेगम है, ते हवा है, ते ठंड है। अब मैं आपको इसके बारे में क्या बताऊं। लुक एट दिस वाटरफॉल। एक मरतबा इसको देख के दिल नहीं भरा, इसलिए आप एक मरतबा फिर देखें और एंजॉय करें। यहाँ की जगहों के नाम बहुत ही मुश्किल हैं और इसीलिए मैं उनको प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। का इलाज हमने ये किया है कि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं मैं उसका नाम ऊपर पोस्ट करता जा रहा हूँ और आप उसको पढ़ सकते हैं। थोड़ी देर पहले हम नेशनल पार्क में पहुंचे थे, अब हम दूसरी पार्किंग से इस वाटरफॉल तक आए। अब हाइक करके वापस गाड़ी पे चलते हैं और नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। आप आइसलैंड का लैंडस्केप देखें, ऐसे लगता है कि मार्स पे बंदा आ गया। लुक अराउंड, ये साइड पे दिखाओ किस तरह का लैंडस्केप है। सब लावा रॉक है और उस पे सड़कें बनी हुई हैं और वहीं हम चल रहे हैं इस टाइम पे। अभी तक हमने जितना ट्रैवल किया आइसलैंड में, वहाँ पे हमें कोई ट्रीज नजर नहीं आए। अब यहाँ देखें कि यहाँ ये छोटी सी जगह आई है और यहाँ पे ट्रीज आ गए हैं। बड़ी अजीब सी बात है। ये जी आइसलैंड के गीजर, और ये आप आगे नहीं जा सकते ना, रास्ते बंद किए में। ये हॉट वाटर है, देखिए कि बॉइलिंग वाटर नज़र आ रहा होगा जगह जगह। और यहाँ पे एक स्मेल भी है, जो सल्फर की स्मेल होती है वो है। आगे जाते हैं, यहाँ पे एक बड़ा गीज़र है जो कि हर कुछ टाइम के बाद जो है ना वो बाहर आता है और फवारे की तरह बहुत ऊपर जाता है। सो विल गो देयर, चेक इट आउट। लेकिन व्हाट अ फिनोमेना। ये सब लोग वेट कर रहे हैं जी इस वक्त ये गीज़र के बाहर निकलने का। हवा उधर किया तो पानी इस तरफ जाएगा। So we are standing on the opposite side. Let's wait for it. मैंने ऑन किया, साथ ही वो आगे। ये हैं जी आइसलैंड के गीज़र। ये सब लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे। आई डोंट नो, मैंने तो काफ़ी ऊंचा जाते हुए देखा, लेकिन आज तो थोड़ा सा ही निकला है। और पानी का जो टेम्परेचर है यहाँ पे वो 80 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड है जो यहाँ पे पानी है। तो इसका मतलब आप छू नहीं सकते। छोटा गीज़र, लिटली गीज़र। जहाँ भी गाइज़र या गीज़र से होके आए हैं उसके सामने इन्होंने ये रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, शॉप है, रेस्टोरेंट है। एक होटल भी नया बन रहा है यहाँ पे। सो इन्होंने जो अट्रैक्शन है उसको बड़े अच्छी तरह से मार्केट किया है, बड़े अच्छे तरीके से सेल किया है। और यही करने की ज़रूरत है बाकी मुल्कों को भी, स्पेशली पाकिस्तान को। क्या इतने रिसोर्स होने के बावजूद हम उसे बेच नहीं पाते, फिनिश प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। हम वो तेज का बना लेते हैं, उसके ऊपर पॉलिश नहीं करते हैं। सो इन्होंने क्या किया कि आप वीडियो में देखिएगा,
कि वहाँ पे नीचे वो सल्फ़र वाटर चल रहा है, थोड़े गाइज़र हैं, वहाँ से धुआं निकल रहा है। बट दे हैव डन सच अ ग्रेट मार्केटिंग कि दुनिया जहान से लोग आ रहे हैं और ये देख रहे हैं इतना बड़ा होटल बना रहे हैं। इसका मतलब कि इतनी बड़ी मार्केट क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से आइसलैंड जो है उसका जो ट्रैवलिंग की बेसिस पे जो उसकी इकॉनमी है वो चल रही है एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है जी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वाटरफॉल, सो लेट्स गो देयर। आज बहुत विंडी है, मेरा बड़ा दिल था कि यहाँ पे मैं ड्रोन उड़ाऊँगा जगह जगह और उसकी फुटेज लूँगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि दैट कैन हैपन क्योंकि इतना विंडी है तो आप ड्रोन उड़ा नहीं सकते। तो चलें आगे चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ वो वाटरफॉल। नाइस। मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त जगह पे लेके आया हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा। हमें लगी है जी भूख इस वक्त और हम लोग थोड़ी सी ना वो पानी बॉयल करके नूडल बनाने लगे हैं। वैन का ट्रिप तो अभी तक रहता है वो जो हमने आपको दिखानी है, लेकिन मैंने कहा जल्दी जल्दी यहाँ पे ये तो हम इसमें पानी गर्म करने लगे हैं और ये स्पार्कलिंग वाटर निकल आया, तो हम दूसरा इसमें पानी डालते हैं और बॉयल करके एक नूडल का बोल बनाते हैं, यहाँ पे खाएंगे और फिर आगे चलेंगे। तो मज़े की बात है कि ये चिकन पोलो किमची जो है हमें हलाल मिल गया यहाँ से। It's written halal on it, which is amazing. मसाले वगैरह डाल दिए हैं, पानी बॉयल हो रहा है। हवा इतनी ज़बरदस्त है कि हमें रोकना पड़ा हुआ है, ढकने इसके दिए नहीं उन्होंने। अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि अब कोई धुआं इकट्ठा हुआ है, लेकिन इतनी शदीद हवा है, आपको नज़र आ रहा होगा। ठंड है भाई, ठंड है यार, ठंड लगने वाली है, ठंड पैन वाली नहीं। मुझे आइसलैंड का पहला दिन फुल ऑफ एक्शन जा रहा है। सर्दी है और दौड़ लगी हुई है, बड़ा लंबा रास्ता है, लेकिन वी जस्ट टेकिंग आवर टाइम। नूडलें खा रहे हैं जी, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। मुझे लगता है पानी कम है, आई थिंक नहीं आई थिंक ओके, नहीं ठीक है, ठीक है ना, परफेक्ट है, परफेक्ट है, एग्जैक्ट लाइंस में आया। चलो गुड, इसे बंद करते हैं 3 मिनट के लिए। ये जी रेडी हो गए हमारे नूडल्स, यहाँ से खाते हैं नूडल्स। और फिर ये जो एरिया नज़र आ रहा है आपको पार्किंग की पहली तरफ, यहाँ पे वाटरफॉल है, थोड़ी सी हाइक करके जाएंगे, वाटरफॉल देखेंगे। नूडल्स चल रही हैं और यहाँ पे सिग्नल आ गए हैं, तो हम एक चैनल फॉलो करते हैं एची बूट्स, उसकी एपिसोड देख रहे हैं साथ में, और साथ में बेगम जब नूडल्स खा रही है। अभी पावर लेके बाहर चलते हैं। नूडल्स तो हमने खा लिए हैं, लेकिन बाहर इतनी शदीद हवा है कि अब अपने आप को वार्म करने के लिए इस विजिटर सेंटर के अंदर आ गए हैं। इसके बाद हम एक शानदार वाटरफॉल की तरफ हाइक करेंगे, लेकिन वो हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आपने इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।